नमस्ते जी, कैसे हो सारे। दिस इज़ ऋषभ यादव। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जिसको ओटीए नाम से, मतलब इंडियन मल्टीनेशनल ओटीए है। ओटीए मीन्स ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, ओयो की बात करने जा रहे हैं। और हम जानेंगे इसका कि ये कब फाउंडेड हुई थी, इसके फाउंडर कौन हैं और ये कहाँ कहाँ तक इसका जो बिज़नेस है वो फैला हुआ है, और इसकी कितनी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, और कितने एरिया सर्व करती है, रिवेन्यू क्या है इसका, नेट इनकम क्या है, और इसका ट्रेड नेम क्या है, वो हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं ओयो कंपनी की। तो ओयो एक इंडियन मल्टीनेशनल ब्रांड है जिसकी 2018 में ही बिलियन डॉलर कंपनी बनी है। इसने अपना वैल्यूएशन 1 बिलियन के पार कर लिया है, और ये फाउंडेड हुई थी 2013 में। और इसके फाउंडर थे रितेश अग्रवाल, जो कि उड़ीसा के कटक से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ये कंपनी मात्र 19 साल की उम्र में शुरू की थी, और आज ये 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है। और इसमें मेनली इसमें आती है होटल्स, वेकेशन होम्स और मिलियंस ऑफ रूम्स, जो कि पूरी कंट्रीज़ में ऑल ओवर द 80 कंट्रीज़ में है। वो सारे ओयो अपने बिजनेस में कंसिस्ट करती है। और इसमें पार्ट लेने वाली कंपनीज इसमें जो भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया है, मलेशिया है, चाइना है, यूएई है, नेपाल है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, यूएस है, फिलीपींस है, जापान है, सऊदी अरेबिया है, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि जिसने इसका बिज़नेस फैलाया है जहाँ पर। और अगर इसके ट्रेड नेम की बात करें तो ट्रेड नेम इसका है ओयो रूम्स एंड होटल्स। ज़्यादातर इसको ओयो होटल्स एंड होम्स के नाम से जाना जाता है कंपनी को। और अगर हम इसकी बात करें, इसका टाइप क्या है, टाइप 3 प्रकार के टाइप हो सकते हैं, एक तो प्राइवेट, एक पब्लिक या गवर्नमेंट। तो ये 3 प्रकार के टाइप होते हैं। तो इसमें से इसका टाइप है प्राइवेट कंपनी, जो कि सेल्फ ओन है रितेश अग्रवाल के द्वारा। और इसकी इंडस्ट्री सेक्टर अगर बोले, इसका सेक्टर अगर देखें तो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कौन वो चीज़ें इंक्लूड होती है जो प्रोवाइड करवाती है पब्लिक को शेल्टर, फूड एंड ड्रिंक्स, या फिर इवेंट मैनेजमेंट करवाती है, वो कंपनीज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आती है। तो ओयो भी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। और अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। और इसका जो एरिया सर्व्ड है, अगर कॉन्टिनेंट वाइज इसका हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये सर्व करती है अपनी सर्विसेज, तो कॉन्टिनेंट वाइज में ये एशिया, यूरोप और अमेरिका में ये सर्व करती है। और कंपनी के अगर ईयरली रिवेन्यू की बात करें, यानी पूरे साल में जो प्रॉफिट या रिवेन्यू आता है, उसकी बात करें तो 6,657 करोड़ का ये बिज़नेस कर लेती है, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। और अगर उसमें से भी नेट इनकम देखी जाए, यानी कि सारे जो एक्सपेंडिचर्स उनको हटा करके नेट इनकम उनकी देखी जाए, तो 2,345 करोड़ रुपीज़ बनते हैं। तो अब कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी में इन्वेस्ट कई ग्लोबल कंपनीज़ और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं, ग्लोबली भी और डोमेस्टिक भी। और कुछ उनके नाम हैं, जैसे कि सॉफ्ट बैंक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो अपने नए स्टार्टअप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अभी तक के रिकॉर्ड में बिलियन डॉलर कंपनीज़ में ही इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और डीडी चुक्सिंग, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टर्स है, और एयरबीएनबी, जो कि एक खुद ट्रेवलिंग एजेंसी है, तब भी उन्होंने ओयो में इन्वेस्ट किया है। फिर आता है इसमें चाइना लॉजिंग ग्रुप, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। और फिर अगर हम इनके डाटा साइंस एंड एनालिटिक डिपार्टमेंट की बात करें, तो इन्होंने हायर किया है क्लिकपास से, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है इस फील्ड में, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स फील्ड में। और
इसमें पार्टिसिपेट किया है लीजर ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट किया है, जो कि यूरोप की एक वेकेशनल रेंटल कंपनी है। और इसमें इंक्लूड हैं होटल्स, कसिनोज़ और होटल्स जो भी लेस वेगास स्ट्रिप में आती है, वो सारी ओयोज़ में इंक्लूडेड हैं। और फिर अब बात कर लेते हैं कंपनी के हिस्ट्री की। तो कंपनी की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि रितेश अग्रवाल ने ड्रॉप आउट कर दिया था अपने कॉलेज से, और उन्होंने इस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट 2012 में की थी। पर तब उन्होंने इसका नाम रखा था ओरेवल स्टेज। और वो ये कंपनी पूरा 1 साल तक चली, और फिर उन्हें थील फेलोशिप प्रोग्राम के तहत उन्हें $100,000 का जो इन्वेस्टिंग मिली थी, और एज अ प्राइज़ मनी कह सकते हैं उनको। तो प्राइज़ मनी मिली थी थील फेलोशिप के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। थील फेलोशिप प्रोग्राम पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो उन्हें ये जब फेलोशिप मिली तो उन्होंने उस जो पैसे को अपनी स्केलिंग करी, उन्होंने इसे इंटरनेशनल ब्रांड बनाया और उसका नाम भी चेंज करके रख दिया ओयो। और ओयो का मीनिंग होता है ऑन योर ओन होता है ओयो का फुल फॉर्म। और फिर नेक्स्ट जो है 2019 में ओयो $1 बिलियन कंपनी बन गई है। तो ओयो के अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ओयो के अराउंड 17,000 एम्प्लॉयज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें से 8,000 एम्प्लॉयज़ जो है वो इंडिया और साउथ एशिया में हैं। और अगर बात करें तो ओयो ने 26 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन कर रखे हैं, जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू सर्व एंड प्रोवाइड द हॉस्पिटैलिटी सर्विस टू द कस्टमर। इसी के साथ ओयो ने ओपन प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसमें वो अपने जो पार्टनर होटल्स हैं उनका ईयरली गोल रीच करने में मदद करते हैं। और उन्होंने साथ ही में अपने पार्टनर होटल्स के लिए ओयो ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, जहां पर वो अपनी पार्टनर होटल्स को मैनेज करते हैं, उनका मैनेजमेंट देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ बड़ी होती है या उसको ज़्यादा फेम मिलती है तो उसकी रास्ते में कई सारी कठिनाइयाँ और कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ता है। तो ओयो को भी उन्हीं कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा। ओयो के ऊपर बैंक्रप्सी के आरोप भी लगे थे। कुछ पार्टनर होटल्स ने उन पर बैंक्रप्सी और फ्रॉडलेंट का केस किया था, और वो सारे केस नाकाम रहे। और कई उनके कॉम्पिटिटर्स से भी उनको बहुत ही लड़ना पड़ा है। और रिसेंटली जून 2021 में ओयो ने अपना कोलैब कर लिया है एयरबीएनबी, यात्रा और इजी माई ट्रिप के साथ, ताकि वो अपना टूरिज़्म सेक्टर भी कवर कर सके। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने ओयो कंपनी की जर्नी को अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में क्या इम्प्रूव करूँ। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।